राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज का ये वीडियो मेरी एक सब्सक्राइबर बहन के कमेंट पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उनके कमेंट का रिप्लाई मैं लिख कर नहीं दे पाऊंगी, इसलिए उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। साथ ही साथ उन महिलाओं के लिए भी ये वीडियो उपयोगी रहेगा जिनके पति मारपीट करते हैं, क्योंकि उन बहन का जैसा कि कमेंट था कि उनके पति उनको बहुत मारते पीटते हैं और साथ ही साथ उनको पूजा पाठ भी नहीं करने देते, और यहाँ तक कि कहते हैं कि मैं तुम्हारे भगवान भी फेंक दूंगा, उनसे कहते हैं। तो उसके लिए मतलब कैसे क्या किया जाए, तो मैं उन बहन से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपके पति जान गए हैं कि आप जो है पूजा पाठ से सुख प्राप्त कर रही हैं या फिर पूजा पाठ में आपका लाभ होगा, तो वो चिढ़ गए हैं आपके सुख से, आपकी शांति, क्योंकि पूजा पाठ में कहीं ना कहीं शांति मिलती ही है, ठीक है। तो वो उस चीज से चिढ़ गए हैं। दूसरी चीज है कि कभी भी आपको आपके पति के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है इस बात को लेकर के कि आप मुझे पूजा पाठ करने दो या फिर मेरे भगवान को मत फेंको, या फिर मतलब पूजा पाठ से संबंधित आप उनके सामने बिल्कुल मत रोइएगा, बिल्कुल गिड़गिड़ाइएगा नहीं। आपको अगर रोना है, गिड़गिड़ाना, कुछ भी अपना दुख व्यक्त करना है तो भगवान के सामने आप रोइएगा। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने हृदय से, दिल से भगवान के सामने भगवान का प्रेम पाने के लिए रो दिया ना, तो वो रोना यकीन मानिए, क्योंकि जब भी कोई भी भक्त भगवान के प्रेम को पाने के लिए कोई ऐसी अवस्था में रो देता है ना, तो भगवान उसको किसी न किसी चमत्कार के रूप में जरूर पूरा करते हैं। केवल ये तभी लागू होता है जब आप भगवान का प्रेम पाने के लिए, तो आप मतलब इस प्रकार के भाव रख सकते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे दूर नहीं हो सकती, मैं आपकी पूजा पाठ नहीं छोड़ सकती, मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है, कृपया करके आप मुझसे दूर मत होना। आप ऐसा अगर भाव करती हैं, अगर आपने भगवान से इस प्रकार से रो दिया ना, यकीन मानिए कुछ ना कुछ चमत्कार, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करते हैं भगवान, कि आप पूजा पाठ कर पाएंगी। चाहे आपको पति के स्वभाव में बदलाव देखिए, मुझे नहीं पता कि किन परिस्थितियों में कैसा बदलाव होता है, लेकिन ये मेरा निजी अनुभव है कि जब भगवान से, भगवान के प्रेम को पाने के लिए अगर रो दिया जाए तो वो कुछ ना कुछ चमत्कार, कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव होता है कि हम वो चीज प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान की पूजा पाठ आपकी नहीं छूटेगी, और बाई चांस अगर छूटती है तो दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि आपका केवल एक ही चीज है जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो है आपका नाम जप, आपके मन का प्रेम भगवान के प्रति जो है, ठीक है। देखिए, पति की बात छोड़िए, देखिए जब हम शरीर से अगर जैसे माला जप करने बैठते हैं, किसी किसी को लकवा मार देता है तो वो हाथ से माला जप नहीं कर पाते हैं, कोई जो है मुंह से जो है नाम जप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो लकवा मार देते हैं, तो मुंह से बोलने के यहाँ तक की बुद्धि भी खो जाती है, ठीक है। तो मुंह भी नहीं काम कर रहा है, हाथ भी किसी व्यक्ति का नहीं कर पाता, मैंने देखा है कि पूजा पाठ लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज है जो कि मतलब भगवान भी आपसे नहीं छीनते हैं, वो है आपके अंदर का जो अभ्यास मन में चलने लगेगा नाम जप करने का, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और भगवान का प्रेम जो है वो आपसे आपका पति भी नहीं छीन सकता। बाई चांस ऐसा होता है कि जैसे कि आप अभी नाम जप कर रहे हैं, कोई ऐसे नाम होते हैं जिनसे पता चलता है कि आप कुछ बड़बड़ा रहे हैं मुंह से, लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जैसे कि राधा नाम का जप ऐसा है कि ओठ नहीं हिलते तो पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो नाम जप में क्या है, वाचिक ऐसा आपको जप करना है, अगर कोई नहीं करने दे रहा है, मुंह भी नहीं कोई हिलाने दे रहा है, तो मन में आपको जप करने का अभ्यास करना। देखिए, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, ठीक है। और ये नाम जब आपके लिए बहुत ज्यादा रंग लाएगा, जैसे कि आपने कहा कि मारपीट करते हैं पति या फिर बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अब आप अपने लिए जीना प्रारंभ कीजिए, दुनिया के लिए जीना बंद कर दीजिए, दुनिया के लिए प्रार्थनाएं करना बंद कर दीजिए कि वो सुधर जाए, ये सुधर जाए, ये आप अपने लिए जिए। आपके साथ केवल आपका भजन जाएगा, और यकीन मानिए आज भी कलयुग भले चल रहा है, आज भी प्रभु दर्शन देने आते हैं, पल पल आपका साथ देते हैं, आपको ऐसा अनुभव प्रतीत होगा। कुछ चैनल के नाम बताती हूँ मैं आपको। मेरे वृंदावन नाम का एक चैनल है, और भजन मार्ग है जिनमें मेरे गुरुदेव मतलब प्रवचन करते हैं, और मेरे वृंदावन चैनल है, उस पे जो भक्त आते हैं आप उनको देखें कि मतलब विदेश में सब कुछ जिन्होंने पा लिया, वो यहाँ पे गायों की सेवा, गायों का गोबर करने के लिए, मतलब यहाँ के नॉर्मल भारतीयों से शादी कर रही लड़कियां, मतलब इतना अच्छा जीवन वो छोड़ करके, और यहाँ लोग गैया का गोबर उठाने पे मतलब शर्म महसूस करते हैं, और वो उन्होंने शादी इसलिए करी ताकि हम गैया का गोबर कर पाए, क्योंकि श्री कृष्ण को गैया पसंद है। मतलब इतना प्रेम कैसे आ सकता है? कुछ तो है ना कि मतलब लोग दुनिया की सुख सुविधाएं सारी चीजें छोड़ करके और जो है भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो निश्चित ही सुख है। उस परम पति को पहचानिए अपने, इस पति से केवल आपको कर्तव्य का पालन करना है, क्योंकि देखिए हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो है हमें व्यक्ति मिलते हैं, वरना आप देखिए
कई लोग जो है मतलब बुद्धि से इतने मंद होते हैं लेकिन इतना पैसा कमाते हैं। हम देखते हैं कि मतलब वो मतलब उससे किताब पढ़ते भी अच्छे से ना बनता होगा, लेकिन पैसों की बिल्कुल उसके पास गड्डियां लगी हुई हैं। और कई लोग जैसे लड़कियां होती हैं बहुत ज्यादा नॉर्मल होती हैं, बहुत बुद्धि से विकास नहीं है, सुंदर नहीं, लेकिन उनको बहुत सुंदर पति मिलते हैं, अच्छे स्वभाव वाले भी। तो उनका वो कर्म होता है और हमारा कोई पिछले जन्मों का कर्म बिगड़ा होता है। इस बात को मानिए, पिछले जन्मों का कर्म अगर ना बिगड़ा होता, देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो करोड़पति के घर में ही जन्म लेते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि फुटपाथ पर गरीबों के भिखमंगों के घर में पैदा होते हैं। तो क्यों? भगवान की क्या किसी से पर्सनल दुश्मनी है कि कोई बच्चा करोड़पति के घर में पैदा हो रहा है, कोई बच्चा जो है रोड पर पैदा हो रहा है? किसी की पर्सनल दुश्मनी भगवान से नहीं, ना किसी की पर्सनल मित्रता है। भगवान से जो प्रेम करते हैं या फिर भगवान की जो भक्ति करते हैं, बस वही उन्हीं को भगवान दर्शन देते हैं, उन्हीं के साथ मतलब उनका निजी बहुत ज्यादा प्रेम होता है। बाकी तो सबको बराबर ही भगवान प्रेम करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमें जो है पति पुत्र ये सभी चीजें मिलते हैं, दुख मिलता है। तो कर्तव्यों का पालन करना है। और साथ ही साथ आप थोड़ा सा भक्तमाल में कुछ कथाएं आती हैं, जैसे सखुबाई जी का चरित्र आप निकालिएगा भजन मार्ग चैनल पर। कई ऐसे हैं जिनको पति ने मारा पीटा तक। एक ऐसी भक्त हैं, उनका नाम मतलब बहुत चीजें याद नहीं रह पाती हैं। तो उन भक्त के साथ क्या किया राजा ने, राजा की पत्नी थी वो, तो राजा जो है उनका बिस्तर, उनको एक तो कोड़ों से बहुत आधे मतलब एक पहर तक मारा, यानी 3-4-5 घंटे तक लगातार रानी को उन्होंने पीटा राजा ने। और फिर पीटने के बाद जो है उनका नीचे बिस्तर लगा लिया और दूसरी रानी के साथ जो है मतलब पति पत्नी के संबंध जो भी होते हैं, तो दूसरी रानी के साथ उनका बिस्तर बनाकर, एक पहली पत्नी को नीचे बिस्तर बना लिया, दूसरी पत्नी के साथ मतलब वो लोग रह रहे हैं। इतना ज्यादा अत्याचार जो है राजा ने पत्नी के साथ किया, अपनी जो है महारानी के साथ, जो बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति थी। लेकिन वो जो नीचे बिस्तर बनी हुई थी, जो भक्त थी जिन्होंने कोड़े की मार खाई, वो नामजप ही कर रही थी, उन्हें याद ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि चला रही है? और ये सच्ची कथा है, सच्ची कथा है। भक्तमाल में ये कथाएं मिलती हैं। और जैसे कि मैंने मेरू वृंदावन चैनल बताया, उसमें तो बहुत सारी आज के लोग आपको कथा बताएंगे, तब आपको यकीन होगा कि हाँ भक्ति में कितनी ताकत है। क्या हम जिनके साथ हम रह रहे हैं इनके साथ इनके कर्तव्यों का पालन करेंगे और इनको मन से भूले रहेंगे, मतलब ये इनकी बातें हमको सुनाई भी नहीं देंगी और हम फिर भी इनका काम भी करेंगे और प्रसन्नता से करेंगे। जैसे कि उन रानी के साथ हुआ कि उनको कोड़ों की मार मिल रही है, उनके साथ उनके मतलब दूसरी पत्नी के साथ उनके पति हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई असर नहीं, वो भगवान को याद करने में। फिर चमत्कार भी ऐसा हुआ कि मतलब राजा और रानी को दोनों को, उनकी छोटी रानी को दोनों को उल्टियां होने लगी, और जो कोड़े बड़ी रानी को मारे गए थे वो छोटी रानी के कोड़े पूरे शरीर पे मतलब छाले ही छाले पड़ गए तुरंत, क्योंकि भक्त को वो बहुत ज्यादा जो है सता रहे थे। और भगेगा कि आप पति से जुड़े सुख की जो कल्पना कर रही है, देखिए संसार में कोई भी कितना भी कुछ चीजें प्राप्त कर ले, जैसे रावण, उसके पास भरी संपदा थी, एक से एक रानियां थी, लेकिन फिर भी उसको दुख की आकांक्षा थी। ऐसे ही दुनिया में आप देखिए कितने बड़े बड़े एक्टर हैं, कितनी बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे मतलब कलयुगी कथाएं या फिर न्यूज में देखने को मिलता है कि बहुत सुंदर पति, धन धान सब कुछ, एक मतलब औरत की मतलब न्यूज है, तो उसने फिर भी नौकर के साथ मिलकर के पति को मार दिया, सिर्फ नौकर से शादी करने के लिए, नौकर से उसके संबंध थे इसलिए। उसके 2 बच्चों को भी उसने मार दिया। मतलब कितना भी सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर आंतरिक सुख नहीं है ना, तो फिर कुछ भी नहीं है। तो भगवान के सुख के प्रेम से भगवान से कोई रिश्ता स्थापित करना होता है। उन्हें आप अपना स्वामी मानिए, पति मानिए, पुत्र मानिए, जो भी आपका जैसा भाव हो उस प्रकार से मान करके उनके विग्रह जो है उनकी सेवा करनी होती है। साथ ही साथ जो ये पति है अभी शरीर का, उसकी भी सेवा करनी होती है। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल नफरत करना है, क्योंकि वो हमारे ही भाग्य से मिला, तो अपने दुर्भाग्य को काटना ताकि हमको अगले जन्म में अब ये कुछ सहना ना पड़े, इसी जन्म में जो है हमारे पाप पूरे हो जाएं। ये पति से ही पूरा भाग्य मतलब हमारा पूरा भाग्य चला जाए, अगले जन्म में हमको कुछ अच्छा ही मिले, भगवान की सेवा ही मिले, ठीक ठाक रहे। तो इसलिए जो है अपने थोड़ा सा आपको सहनशील रहना होगा, साथ ही साथ नाम जप करना होगा और भक्तों की कथाएं देखनी होंगी, प्रवचन सुनने होंगे। भजन मार्ग में चैनल में जो गुरुदेव आते हैं आप उनके प्रवचन सुनिए। उनके पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि हम दुखी हैं पत्नी से, पति से, तो कैसे क्या किया जाता है, आप वो सुनिए। और संतों के संग में ही वो शक्ति है जिससे आप सब कुछ बोल सकती हैं। और थोड़ा सा नाम जप आपको करने का प्रयास करना होगा। मन में अगर आपने नाम जप का अभ्यास कर लिया, बाहर से कोई भी कुछ भी छीन ले, विग्रह हटा दे, आपका चंदन मिटा दे, आपका माला छीन ले, लेकिन आपके मन का नाम जप वो नहीं छीन सकता, आपके मन का प्रेम वो नहीं छीन सकता। तो आप भगवान से प्रेम करना शुरू करिए, अपने लिए जीना शुरू करिए।
अंदर अगर आपने आनंद खोज लिया ना, यकीन मानिए वो आदमी भी चिढ़ेगा कि ये इतनी खुश कैसे है। और यकीन मानिए सुख है आंतरिक सुख में, अंदर भगवान के प्रेम में इतना सुख है, वरना लोग इतनी सारी चीजें छोड़ कैसे देते। ये बातें समझ में नहीं आई हो, अभी भी आपको ये लगता है कि पति को ही सुधारना चाहिए, उसी से मुझे सुख मिल सकता है, तो आप एक काम कर सकती हैं, आप गुरुवार का व्रत शुरू कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को गुरुवार का व्रत करते देखा, गुरुवार व्रत से लाभ पाते देखा, उनके घर के क्लेश खत्म हो गए, पति पत्नी में प्रेम बढ़ गया। तो कई स्थिति में गुरुवार का व्रत जो है वो लाभ प्रदान कर देता है। थोड़ा सा कड़ा व्रत यानी कठिन व्रत करना होगा, थोड़ा जल वगैरह कम पीजिए और फल मत लीजिए, मतलब बीच में थोड़ा सा कठिन तपस्या जितनी कठिन रहती है उतना ज्यादा फल प्राप्त होता है। नहीं संभव हो रहा तो फिर फल ले सकते हैं बीच में, मतलब केवल एक समय का अगर आहार लें, कठिन व्रत करें तो जल्दी जो है लाभ मिलता है, पति पत्नी में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला उपाय करना है। दूसरा है कि आप अपने संकल्प से कोई भी, जैसे रामचरितमानस पाठ करती हैं तो पति प्रेम पाने के लिए ऐसे संकल्प से पूरा रामचरितमानस पाठ आप कर सकती हैं। कोई भी आप पूजा पाठ जब तब करती हैं, संकल्प आप लीजिए कि पति की बुद्धि शुद्ध हो, पति का प्रेम प्राप्त हो। ठीक है, तो नाम जप भी आप करती हैं तो मन में ये भाव रहेगा कि पति की बुद्धि शुद्ध हो, तो इस भाव से अगर आप नाम जप करती हैं तो नाम जप जो है वो पति को जाता है। संकल्प से जो है हम अपने पूजा पाठ का पुण्य पति को देते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध हो सकती है, आपके प्रति आपको प्रेम मिल सकता है। दूसरी चीज है, खाना बनाते समय नाम जप कीजिए। खाना बनाते समय नाम जप करने से ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा भोजन में जाती है, अवशोषित करने की क्षमता होती है भोजन में सकारात्मक ऊर्जा, तो वो ऊर्जा यानी जो भोजन करेंगे तो उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, उनके विचार जो है वो सकारात्मक होंगे। भोजन करते समय और भोजन बनाते समय नाम जप जरूर करना है। नाम जप की क्या विधि होती है, कैसे क्या करना है, इसके कई वीडियो दिए हुए हैं, मैंने प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है भक्ति से संबंधित, तो उसको आके आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, और जो भी पूजा पाठ आप करते हैं संकल्प से आप अपने पति को दीजिए तो निश्चित ही जो है आपको लाभ प्राप्त होगा। मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने लिए जीना शुरू करिए, क्योंकि बाहर सुख है ही नहीं, स्वयं भगवान ने आकर के बताया है कि ये मृत्यु लोक है, दुखालय इसका नाम है ग्रंथों में, तो यहाँ दुख ही प्राप्त होता है। चाहे जितना अच्छा पति मिल जाए, पुत्र मिल जाए, धन धान्य मिल जाए, सुख नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही दुखालय है। तो आंतरिक सुख किसमें है, भगवान के प्रेम में, भक्ति में, तो उसी को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।